नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजू कुमार संधू अपने चैनल सनातन धर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में एस्ट्रो के अनुसार व्याख्या कम की जाएगी और यह वीडियो वर्तमान के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए बनाया जा रहा है। मित्रों, 1947 में भारत के सत्ता का हस्तांतरण हुआ और ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आई जो लगभग 60 वर्षों तक सत्ता ऐसे ही लोगों के हाथ में रही और एक विचित्र नीति अपनाई गई। धर्म के आधार पर ये देश विभाजित हुआ था, रक्त रंजित विभाजन हुआ था। उसके पहले भी एक्शन डे 1946 में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। उससे सबक न लेते हुए भी 1947 जो मजहब के आधार पर विभाजन हुआ, रक्त रंजित विभाजन हुआ, उसके बाद भी देश में रह गए लोग और एक बेहतरीन नीति अपनाई गई कि हिंदुओं को विभाजित करो, इनको जातियों में बांटो और मुसलमानों का तुष्टीकरण करो और उसी के फार्मूले पर राज करो। यह नीति सफल भी रही। हिंदू एक ऐसा समुदाय रहा है जिस पर हजारों वर्षों तक आक्रमण हुए हैं। वो लड़ता ही रहा है, करता रहा, मरता रहा, लेकिन उसकी कुछ अपनी मानसिक बीमारियां हैं जिससे आज भी यह समुदाय मुक्त नहीं हुआ है। इसको एक घुट्टी पिलाई गई सेकुलरिज्म की। अब इसका अर्थ क्या है, जिस बारे में आज भी सही रूप से कोई बताने वाला नहीं है। इसका हिंदी वर्जन बताया गया धर्मनिरपेक्षता। जिन लोगों को धर्म के बारे में कुछ नहीं मालूम था, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता बताया। इसका परिणाम हुआ कि मानसिक रोग से ग्रसित विभाजित सनातन समुदाय लगातार सोता रहा और अपनी दुर्गत कराता रहा। देश में दंगे होते रहे, कटता रहा, मरता रहा, लेकिन जातियों के नाम पर विभाजित रहा। यह नीति शासन के रूप में सफल भी रहा। एक ऐसा इंजेक्शन लगाया गया सेकुलरिज्म का, जिसकी वजह से लगभग 70 वर्षों तक सनातनी समाज सोया रहा। भूल भटक करके 2014 में, शायद प्रकृति का अपना नियम होता है, जब किसी देश, किसी समुदाय या परिवर्तन के दौर से जब किसी समाज को गुजरना होता है तो प्रकृति उस तरह की व्यवस्था करती है। तो शायद भूल भटक कर 2014 में सत्ता का परिवर्तन हुआ। उस सत्ता के परिवर्तन के कारण सोया हुआ समाज, जो पूरी तरह से विभाजित रहा, मानसिक बीमारियों से ग्रस्त रहा, वह समाज थोड़ी सी अंगड़ाई लेने लगा, थोड़ा सा प्रश्न पूछने लगा
विभाजित तो अब भी है, और यह प्रकृति का नियम है। परिवर्तन यह शाश्वत नियम है। चूंकि आने वाला समय युग परिवर्तन का है, यह दशक परिवर्तन के दौर से गुजरेगा। सृजन और विध्वंस दोनों होगा। सॉरी। तो इसलिए प्रकृति की इच्छा है कि परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन के पूर्व विध्वंस होता है, चाहे वो त्रेता युग हो या द्वापर युग हो। जब भी किसी युग का परिवर्तन होता है तो विध्वंस होता है, क्योंकि जब तक विध्वंस नहीं होगा तो सृजन भी नहीं होगा। तो मित्रों, यह दशक परिवर्तन का है। जो पूर्व की मान्यताएं हैं, जो पूर्व की विचारधाराएं हैं, जो विस्तारवादी, हिंसावादी, धूर्तता के बल पर जिनका विस्तार हुआ है, उनका समय अच्छा नहीं आ रहा है। क्योंकि भारत का भी नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि भारत पूरी दुनिया में आग लगी हो तो भारत उससे सिर्फ रहेगा। नुकसान इसका भी होगा, क्षति इसकी भी होगी। बस फर्क इतना है कि किसी का ज़्यादा और किसी का कम। अब पतन की जो बारी है वो पश्चिम की है। पश्चिम ने बहुत ही विध्वंस किया है, बहुत ही अनित किया है, उपनिवेश बनाया है, लोगों को गुलाम बनाया, तमाम चीज़ें हुई। तो पश्चिम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एशिया बचेगा, एशिया में भी पतन होगा। जो भी तानाशाह हैं उनका पतन होना निश्चित है, और यह प्रक्रिया लगभग 2032 तक चलेगी। क्यों? और आने वाला जो समय है वह निश्चित तौर से भारत का है, भारतीयों का है, सनातन का है। क्योंकि सनातन ही शाश्वत है, सनातन ही सत्य है, सनातन ही वास्तविकता है, सनातन ही कहता है सभी सुखी रहें, सबका कल्याण हो। सनातन ही कहता है वसुधैव कुटुंबकम। क्योंकि यही सत्य है, यही प्रकृति की व्यवस्था है, इसी में सबको ढलना होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने कुरीतियों को छोड़ें और जागें, लोगों को जगाएं, आने वाले समय का दायित्व ग्रहण करें। क्योंकि आने वाला समय सिर्फ भारत का है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, नुकसान होगा, षड्यंत्र रचे जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो देश के अंदर षड्यंत्र रहेंगे। आप सभी को सावधान रहना है। आप सभी का जीवन सुखमय हो, मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।